कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को, और उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका बराह रास्त उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लुक जो है वो भारत से है और इसराइल से है। इनके 4 जो मुलाजमीन हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, नाकाबिले तरदीद है कि उनके अकाउंट्स में, ये लोगों को तो कहते हैं ना जी चपरासी, तो अपना वो भल्ले वाला और वो जो है वो रेडी वाला, ये अपने बताए ना, ये अपने इनके चपरासी और अपने जो इनके जो है वो गोल गप्पे वाले और रेडी वाले जो हैं, उन 4 के अकाउंट में तकरीबन जो है वो $750 मिलियन, ये तो वो है जो पकड़ा गया है। वैसे जब ये चीज़ें जो है ये आगे बढ़ेंगी और इसकी जो है वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पता नहीं $750 मिलियन का जो है वो $7,000 मिलियन बनना है। तो वो जो है वो उनके अकाउंट्स में ये पैसे आए हैं और इनके जो अपने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी कि उनके नाम पे अकाउंट खोले जाएं और ये फंड्स जो हैं इनको जो है इनको मंगवाया जाए, जिसमें आमिर कियानी साहब हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, डॉक्टर हुमायूं साहब हैं, कर्नल यूनुस रज़ा साहब हैं, तारक शेख साहब हैं, सरदार अतर तारक साहब हैं। इनको फ़िलफ़ौर जो है ये गिरफ़्तार होने चाहिए और इनके ख़िलाफ़ जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग भी बनता है और ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी ना कानून में गुंजाइश है और आइनी तौर पे भी जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुल्क के मुफाद में जो है वो नहीं की गई। और हमारी ये इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि ना सिर्फ वो फ़ैसला अनाउंस करें बल्कि वो फ़ैसला जो है वो जो हक़ाइक़ मिसल के ऊपर साबित हो चुके हैं, एक्शन भी उन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रपोज़ होना चाहिए, ताकि कौम जो है एक ऐसे फ़र्द से जो कंप्लीट जो है वो ख़ुद भी गुमराही का शिकार है और दूसरों को भी गुमराह करना चाहता है, अक्ल से बिल्कुल पैदल है और हमाकत की इंतहा के ऊपर वो फैज़ है। यानी जो आदमी कल रात भी ये कह रहा था अपने मुखालफीन को, जिसे मालूम है कि पीटीआई ने तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है वो वोट हासिल किए हैं, 1.5 करोड़ से कम है लेकिन तकरीबन, जबकि PMLN अकेली ने जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख वोट हासिल किए हैं। और जो इत्तेहाद है इस वक्त, उसने पिछले इलेक्शन में, मैं 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें हालात आपके इल्म में है कि हमें किन हालात में इलेक्शन लड़ना पड़ा, 2.5 करोड़ के करीब जो है वो वोट हासिल किए। इसे कोई इस यानी पागल इंसान को कोई समझाए कि तुम क्या जो है वो अक्सरियत को जो है वो तुम इस मुल्क से कहीं जो है वो बाहर फेंक दोगे। किस किस्म की तुम गुफ्तगू करते हो? अपने मुखालफीन को जो है वो तुम चोर कहते हो, डाकू कहते हो। अब तुम्हारे इर्द गिर्द जो है जो चोर जो डाकू जब वो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठा है और तुमने जो लूट मार की है, जितने घटिया तरीके से की है, उसका तुम आज तक जवाब देने को तैयार नहीं हो। 50 अरब रुपए की डकैती तुमने खुद की है और वो डकैती जो है वो कागजात में साबित है और उस डकैती के जो है वो सिले में तुमने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की है, वो तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री है, तुम्हारी अहलिया मोहतरमा के नाम पे रजिस्ट्री है, तुम्हारी वो फरा गोगी के नाम पे रजिस्ट्री है। आज तक तुमने उसका जवाब नहीं दिया, आज तक तुमने उसका जो है वो बात नहीं है, उसके ऊपर जो है वो बात नहीं तुम करते। यानी अपनी डकैती का, अपने जुर्म का, अपने इर्द गिर्द जो है वो इंतहाई जो है वो 2 नंबर किस्म के लोग तुमने जो बैठाए हुए हैं, उनके अमाल का तुम्हें कोई एहसास नहीं है। और अपने मुखालफिन को जो है वो तुम हर वक्त जो है वो गालियाँ देते हो, हर वक्त जो तुम कि जी मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, मैं उनके साथ जो है वो बात नहीं कर सकता। कौमी मफाद तुम्हारी नज़र में सिर्फ ये है कि उसमें सिर्फ तुम फ़ाल करते हो, बाकी और कोई फ़ाल ही नहीं करता। इस किस्म के यानी अगर तारीख़ में कोई ऐसा पागल, कोई ऐसा अहमक इंसान, ऐसा डीरेल्ड इंसान की अगर कोई मिसाल मिलती है तो वो हिटलर से मिलती जुलती है,
जिसने इसी तरह से अपनी कौम को जो है वो जज्बात में मुब्तला करके और उसके बाद फिर किस तरह से जो है वो किस तबाही का जो है वो शिकार किया उसने। ये इंसान जो है इसकी भी अगर कौम ने शनाख्त ना की तो ये कौम को जिस हादसे से दो चार करने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसका की शनाख्त और इसका इदराक अगर कौम ने ना किया तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो मुस्तक़बिल करीम में जो है वो बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा इस मुल्क को भी और इस कौम को भी। अब देखिए उस पागल का आप उसका तरीका देखें। वो कहता है कि यानी पहले तो कह रहा था कि इलेक्शन करवाएं। चलिए, अपोजिशन में PMLN तो शुरू दिन से इस राय पे यकीन रखती थी, लेकिन बहरहाल एक इत्तेहाद की मजबूरियाँ होती हैं और हम इसके ऊपर कोई अदरवाइज़ कोई पशेमान नहीं है। ठीक है, हमने एक इत्तेहाद में बैठने का फ़ैसला किया। उनके आर्गूमेंट्स जो थे वो उस वक्त के हवाले से कि अब अगर केयर टेकर्स को देंगे गवर्नमेंट तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो फिर कहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे आप, तो किस चीज़ का इलेक्शन होगा। तो ठीक है, उसमें एक वज़न था। हमने अपने पॉलिटिकल कास्ट के ऊपर भी जो है वो हमने ये फ़ैसला कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आज नहीं तो आने वाले वक्त में ज़रूर होगी कि हमने उस स्टेज से मुल्क को जो है वो बाहर निकाला है। हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं और जो मुश्किल फ़ैसले किए हैं, महंगाई की बात है तो महंगाई की बात सिर्फ इसलिए है कि हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और इसके अलावा तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस वजह से कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो जो पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उसका वादा तो ये करके गया है। ये बाकायदा जो है वो शौकत तरीन साहब के सिग्नेचर है IMF के साथ। वो दिखाते हैं कि जनाब ये देखें आपका वादा है, आपने इसके मुताबिक करने हैं। तो महंगाई अगर हुई है तो उसकी वजह से हुई है ना, और कोई तो हमने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें इस बात का जो है वो दोष दिया जा सके। तो इसलिए हम जो है वो इस बात की ज़िम्मेदारी भी लेते हैं और इस बात का क्रेडिट भी बिल्कुल लेंगे, हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला कि हमने मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट की स्टेज से जो है वो बाहर निकाला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कह रहा और ऐसे हालात भी नहीं है और ये बहुत ही जो है वो काबिले इत्मीनान जो है वो बात है। तो मामला ये है कि चले, बात हो रही थी कि इलेक्शन की, हम तो अब भी, मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है, वो कल भी इसी बात पे था, कल से पहले भी इस बात पे था कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो कहता है कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें। आप मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करने का एक आइनी तरीक़ाकार है, उस आइनी तरीक़ाकार को ऑप्ट किया गया और उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो मुकर्रर किया। और उसका नाम किसने दिया? इसने खुद दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसका जो है वो नाम दिया। अब उसको हटाने का भी एक तरीक़ाकार है, वो जुडिशल जो कौंसल है। वो भाई अगर आपने जाना है तो जाएं जुडिशल काउंसिल में, अगर आपके पास कोई एलिगेशन है तो वो भेजें आप वहाँ पे, और अगर वहाँ से फैसला होता है तो हट जाए चीफ इलेक्शन कमीशन और आइनी तरीके से दोबारा कोई नया मुकर्रर हो जाए। लेकिन ये तुम जिस तरह से कह रहे हो, दांव से धमकी से, इस तरह से कैसे तब्दील होगा? अगर इस तरह से वो तब्दील होगा तो फिर कल को कहेंगे चीफ जस्टिस को भी तब्दील कर दिया जाए, कल को किसी पर और, यानी इस तरह से तो मुल्क चल नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें, उसकी हमाकत देखें और उसकी अकल का अंदाज़ा लगाएं कि वो अब ये मुतालबा रात उसने कर दिया है कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुकर्रर होगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। और हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ाल्व करें। वो भी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट है ना दो, उनके डिज़ाल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो करो ना पहले डिज़ाल्व, अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है। वो भी सिर्फ ड्रामा है और इस किस्म का यानी प्रोपेगंडे और ड्रामे के ऊपर जो है ये अपनी सियासत को चलाते आ रहे हैं। बहरहाल जी, हमारा ये पुरजोर मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो जो है वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला, हमारे फ़ैसले तो जो हमारे हक़ में थे वो आए नहीं, ख़िलाफ़ हमारे फ़ैसला कोई रह नहीं गया। हमारे ख़िलाफ़ तो सारे फ़ैसले जो है वो आ चुके हैं।
तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की, और अब महफूज हुए भी मेरा ख्याल है को 8 हफ्ते हो गए हैं। उस फैसले को जो है वो फिल फौर जो है वो आना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। ये तो अच्छा मुतालबा है, 8 साल हो गए हैं, जायज़ मुतालबा है। एक 8 साल हो गए, एक और केस भी है मॉडल टाउन का, आप समझते हैं उसका भी जल्दी से फैसला होना चाहिए। और जो आपने बात की अगले इलेक्शंस की, तो डायलॉग की ज़रूरत है, आप इंगेज करेंगे इमरान खान को इस हवाले से या पीटीआई को? जी, पहला जो आपने सवाल किया है, मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो वो फैसलों की कॉपीज़ जो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है वो मैं आपको पेश कर दूंगा। उसमें जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे ख़िलाफ़, हमारे से मुराद मेरे और वज़ीर आला उस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो साबित नहीं हुई। पुलिस मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो केस ट्रायल कोर्ट में अंडर यानी ज़ेर समात है, उसमें जो है वो मुद्दई खुद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो इस केस को सियासी तौर पे हमारे गिर्द घुमाना चाहते थे, वो घूम नहीं सका, तो इसलिए उस केस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो वहाँ पे आप अपने बयान और उसकी पैरवी करें तो उसका फ़ैसला जो है वो जितनी जल्द होना चाहिए उससे जल्द जो है वो हो सकता है। बाकी रही बात कि हम इसको जो है वो आपने कहा कि डायलॉग में हम इसको क्या करेंगे, दावत देंगे इसको? नहीं, मैं क्या पीटीआई को इस हवाले से वो बात जो है, इस पागल को जो वो हम उसे कहते हैं, हमने जब भी उसे कहा, जब भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आए जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आए जी बैठ के बात करें, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो आगे से गालियाँ देनी शुरू कर दें। यानी वो तो एक पागल आदमी है, उसको आप मुझे बताएं कि किस अंदाज से हम डायलॉग में जो है वो एंगेज कर सकते हैं। वो आप देखें, ये अभी पंजाब गवर्नमेंट बनी नहीं थी, वो धमकियां दे रहे थे। उसी तरह से उसके हवारी जो हैं कि जी फ़लाँ को हम रंदा फेरेंगे, आईजी को हम ये करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को हम ये करेंगे, फ़लाँ को हम जो है वो चौक में खड़ा करेंगे, फ़लाँ को है जो हम गिरफ़्तार करके उसको घसीट के असम्बली में लेके आएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये हो रही थी, और उन्हीं के जवाब में जब फिर मैंने बात की तो उसके ऊपर बड़ी उनको जो है वो तकलीफ़ हुई है। हालांकि मैंने जो बात की थी, मैंने यही कहा था कि अगर वो ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो फिर फेडरल हुकूमत के पास आइन में उसका तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है, फिर उसको जो है वो बुरे कार लाया जाए। हुकूमत आपकी है, आप कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, ये मुकदमा होना चाहिए, तो ये कब होंगे? आप खुद इस पर ट्रायल पे क्यों नहीं जा रहे? इसके खिलाफ कोई एफआईआर हासिल की है? हुकूमत के नहीं, सुन ले, हुकूमत के पास किसी को गिरफ्तार करने या करवाने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर इससे पहले मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो पेशीन गोइयाँ करते रहें कि जी कल फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, परसों फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, गिरफ़्तार होने का करने का इख्तियार नैब के पास है, और नैब चेयरमैन इंडिपेंडेंट है। और आज जो नैब का चेयरमैन है, मैं नहीं समझता कि उसे कोई हुकूमत जो है उसे ये कह सकती है कि तुम फ़लाँ को गिरफ़्तार करो और फ़लाँ को ना करो। गिरफ़्तार करने का इख्तियार जो है वो एफआईए के पास है, एंटी करप्शन के पास है, दूसरे अदारों के पास है। वो अदारे जो हैं वो जो मामलात उनके सामने हैं उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो है वो इंक्वायरी हो रही है। अगर किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कोई मुकदमा बनता है, दर्ज करें, गिरफ़्तार करें, नहीं बनता ना करें। हमारा मामला जो है, हम जब वो हमारे मुतल्लक बात करते हैं, हक़ाइक़ के बरक्स बात करते हैं, और वो झूठे मुकदमात जो हमारे ख़िलाफ़ बनाए उनका वो ज़िक्र करते हैं, तो हम सिर्फ़ उनके जो ख़िलाफ़ हक़ाइक़ हैं हम उनका जो है वो जवाब देते हैं। हर किसी बात को हमने रिस्पॉन्ड तो करना है ना। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ वो अल कादर ट्रस्ट वाली या 50 अरब वाली या 5 अरब वाली, तो वो आपके सामने 2 + 2 4, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ पेश की, इंतकाल पेश किए, और वो अकाउंट में जो पैसे आए उसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते। तो हम उनकी निशानदेही जो है वो इन मानों में करते हैं, इन मानों में नहीं करते कि हुकूमत गिरफ़्तार करवाएगी कोई अपना प्रेशर डाल के अदारों पे। अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, नैब इंडिपेंडेंट है, इंक्वायरी करे, जो केस बनता है उसमें गिरफ़्तार करें। सर ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं?
देखिए जी, पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल ये है कि अगर तो उन्होंने कैबिनेट बनाई 186 लोगों की, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि एक महीना। दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का मुतालबा है कि फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए।